एक रहस्यमय संदेश शाम होते ही पहुंचा। ओरिगमी क्रेन में फोल्डेड एक कागज का टुकड़ा। कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, बस कुछ रैंडम नंबर्स। एजेंट सोफिया नीलसन तुरंत पैटर्न पहचान गई। एक से फिर कोई पार्डे के पीछे से कांटेक्ट कर रहा था। बिली और चूहे का खेल शुरू होने वाला था। सोफिया का दिल तेज धड़कने लगा। यह कोई आम संदेश नहीं था। इसमें राज, खतरा और एक सच छुपा था जिसको कोई छुपाना चाहता था। यूस इसी के लिए ट्रेन किया गया था। उसके तेज दिमाग और कॉम्प्लेक्स कोड्स को समझने की काबिलियत के लिए रिक्रूट किया गया था। आज रात उसकी स्किल्स की असली परीक्षा होगी। डैश की किस्मत शायद दुनिया की भी इस पर टिकी थी। सोफिया की टीम एक छोटी सी लेकिन टॉप क्लास यूनिट जो खामोशी से काम करती है। यह टीम अपने हर मिशन को बिना किसी शोर शराबे के अंजाम देती है और उनका हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। हर मेंबर अपने काम में मास्टर। ये लोग अपने फील्ड में इतने माहिर हैं कि इन्हें देख कर लगता है जैसे ये काम इनके लिए एक खेल हो। सबसे पहले ईथन हेस, एक्स मिलिट्री, घुसपैठ और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक्सपर्ट। ईथन ने अपने मिलिट्री करियर में कई मुश्किल मिशंस को अंजाम दिया है और उसकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उसे एक इनवैल्यूएबल एसेट बनाती है। उसकी तेज निगाहें और कार्ड कथी कया डरावनी थी, लेकिन उसमें एक अजीब शांति थी जो भरोसा भी देती थी और घबराहट भी। ईथन का प्रेजेंस ही काफी था दुश्मनों को डराने के लिए। फिर थी अनिया वोल्कॉफ, एक एक्स हैकर जो अब टेक स्पेशलिस्ट है। अनिया ने अपने हैकिंग स्किल्स को लीगल और प्रोडक्टिव कामों में लगाया है और अब वो टीम के लिए एक टेक जीनियस है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती थी और बड़े से बड़े सिक्योर सिस्टम्स को आसानी से तोड़ देती थी। अनिया के बिना टीम के लिए डिजिटल दुनिया में घुसना लगभग नामुमकिन होता। साथ में वो एक मजबूत टीम बनाते थे, बेचारों की रक्षा और इंसाफ के लिए एकजुट। ये टीम सिर्फ अपने मिशन के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी लड़ी थी। उनका मिशन राज में छुपा हुआ बस कुछ लोगों को ही पता था। हर मिशन के पहले वो लोग अपने हर कदम को डिटेल में प्लान करते थे। एक गुंडा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास खतरनाक टेक्नोलॉजी होने की अफवाह थी, सालों बाद वापस आ गया। उनका टारगेट पता नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने हर कदम को छुपाने में माहिर थी। उनका मोटिव एक भयानक रहस्य। यह रहस्य इतना गहरा था कि उसे समझना मुश्किल था। सोफिया और उसकी टीम को ऑर्गेनाइजेशन में घुसना, उनके प्लान पता लगाना और खतरे को खत्म करने का काम दिया गया था। इससे पहले कि बहुत टेक्नोलॉजी मिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और हर कदम पर उन्हें अपनी स्किल्स और दिमाग का इस्तेमाल करना था। प्राग एक पुराना खूबसूरत शहर राजों से भरा हुआ। इसकी पत्थर वाली गलियां और पुरानी इमारतें सदियों पुरानी जासूसी और रहस्यों की कहानियां सुनाती हैं। यह उनके मिशन के लिए परफेक्ट जगह थी। संदेश उन्हें यहां ले आया था। ओल्ड टाउन के बीच में एक पुरानी दुकान में पुराने कागज और फर्नीचर की स्मेल हवा में थी। सोफिया, ईथन और अन्य टूरिस्ट्स के बीच घुल मिल गए। उनके मूवमेंट सोचे समझे और चुपके चुपके थे। वो दुकान में घुस गए। उनकी आंखें भरी हुई शेल्व्स और डस्टी डिस्प्ले केसेस को देख रही थी। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसके आंखों में गहरा ज्ञान दिखता था, उनका सर हिलाकर स्वागत किया। हवा में एक अनकही टेंशन थी। सिफर डिकोड होने के बाद कुछ रहस्यमय क्लूज दिया। यह क्लूज एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो उन्हें प्राग के दिलचस्प और रहस्यमय रास्तों पर ले जाने वाला था। हर क्लू प्राग के एक अलग लोकेशन की तरफ इशारा करता था। हर लोकेशन का अपना इतिहास और कहानी थी। ये क्लूज उन्हें शहर के छुपे हुए राज और कहानियों तक ले जाते थे। एक कोर्टयार्ड में रोता हुआ फरिश्ता का स्टैचू। यह स्टैचू अपने आप में एक रहस्य था जो उन्हें अगले क्लू की तरफ ले जाता। चार्ल्स ब्रिज पर एक छुपा हुआ लिखाव। यह लिखाव पुराने समय की एक कहानी को बयान करता था जो उन्हें और गहराई में ले जाता। एक पुराने चर्च में स्टेन्ड ग्लास विंडो। हर रंग और डिजाइन एक नया क्लू था जो उन्हें रहस्य के और करीब ले जाता। हर लोकेशन से पजल का एक और तुकड़ा मिलता था जो उन्हें रहस्य के करीब ले जा रहा था। ये तुकड़े मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। सोफिया का दिमाग तेज चल रहा था, डॉट्स को कनेक्ट कर रहा था, इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को जोड़ रहा था। क्लूज रैंडम नहीं थे, हर क्लू एक दूसरे से जुदा था। वो ब्रेड क्रम्स थे, जानबूझकर छोड़े गए थे, उन्हें एक प्लान्ड चेस पर ले जाने के लिए। ये चेस उन्हें एक बड़े राज तक ले जाने वाली थी। लेकिन यह सब करवाऊं कौन रहा था? कौन था जो उन्हें इस रहस्य की तरफ धकेल रहा था? और उसका मकसद क्या था? क्या यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? ये सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे।
जैसे जैसे वो जासूसी की दुनिया में घुसते गए, खतरा बढ़ता गया। उन पर नजर थी, हर कदम पर कोई उन्हें दिख रहा था। बचने के पल बार बार आते थे। भीड़ भाड़ वाली गलियों में कोई उनका पीछा कर रहा था। एक छुपा हुआ कैमरा उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। अंधेरी गली में कोई फुसा फुसा रहा था। पकड़े जाने का डर उन पर तलवार की तरह लटक रहा था। वो एक खतरनाक शतरंज के खेल में मोहरे थे। हर कदम जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। सोफिया प्रेशर महसूस कर सकती थी। एक गलत कदम और उनका भांडा फूट जाएगा, मिशन फेल हो जाएगा। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, सच जानने और मुसीबत को रोकने के जज्बे से। जब उन्हें लगा कि वो अपने टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं, उन्होंने सोचा था कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली खोज ने उनकी दुनिया हिला दी। एक ऐसा राज सामने आया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी टीम में एक गदर था, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ मिलकर उन्हें ही धोखा दे रहा था। उनमें से कोई एक दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन दे रहा था। हर पल, हर बात, हर राज, सब कुछ बेच दिया गया था। भरोसा जो उनकी टीम की नींव थी टूट गया। एक ऐसा भरोसा जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता था। शक पैदा हुआ, उंगलियां उठी और कभी ना टूटने वाला रिश्ता कमजोर होने लगा। हर किसी पर शक होने लगा। इस एहसास ने टीम को हिलाकर रख दिया। उनका हौसला टूट गया और उनकी हिम्मत कमजोर पड़ गई। दागाबाजी का घाव किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा था। यह घाव उनके दिल और दिमाग दोनों पर छा गया था। वो किस पर भरोसा कर सकते थे? हर चेहरा अब एक पहेली बन गया था। उनमें से गद्दार कौन था? कौन था जो उन्हें धोखा दे रहा था? पागलपन छा गया, उनके विचारों को जहर दे रहा था और उनकी सोच को प्रभावित कर रहा था। दोस्त को दोस्त के खिलाफ कर रहा था। जो कभी साथ लटे थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। मिशन जो कभी उनका इकलौता फोकस था, अब अपनी टीम के अंदर के खतरे के सामने कम लग रहा था। उनका मिशन अब उनकी अपनी टीम को बचाने का बन गया था। वक्त खत्म हो रहा था। कई लोगों की जिंदगी खतरे में थी। सोफिया को एक मुश्किल फैसला करना था। एक फैसला जो लाखों को बचा सकता था, लेकिन उसकी अपनी कीमत पर। एक फैसला जो उसकी वफादारी, उसकी हिम्मत और उसके होने के असली मतलब को परखता था। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, सोफिया ने अपना फैसला किया। एक फैसला जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन जब धूल बैठ गई और दगाबाजी की गूंज कम हो गई, एक भयानक सच सामने आया। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, यह तो अभी शुरू हुआ था। और जिन जवाबों की वो तलाश में थी, वो जवाब जो सब कुछ समझते थे, अभी भी उसकी पहुंच से बाहर थे।